हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ समाचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए जीके और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आज जो हम इससे जुड़े हुए सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आज जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले जीके और जीएस से जुड़े हुए क्वेश्चन से। अगर यहाँ पे आप लोग 100 से ज़्यादा वीडियो पे लाइक करते हैं तो फिर हम मैथ और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज। यहाँ पे सॉलिड आयोडीन का कलर पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो वो भी ऑफिशियल है, तो आपको आंसर को लेकर किसी भी ढंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हु वॉज द लास्ट एम्पायर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट एम्पायर कौन थे, लास्ट जो है किंग कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू से फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। इनमें से ऑप्शन में से जो आपका किसका यूज किया जाता है, जिस वेबसाइट पे आप लोग फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, रेगुलरली जो है विजिट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फेवरेट्स। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से लेक के किनारे गोल्डन टेम्पल जो है वह लोकेटेड है? गोल्डन टेम्पल जो आपका कौन से लेक के किनारे लोकेटेड है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका अमृत सरोवर लेक के किनारे गोल्डन टेम्पल मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन केम फर्स्ट। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जो है, कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार जो है वो पहले आया था? तो ऑप्शन है आपके टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा होगा कि टेलीस्कोप जो वो सबसे पहले ढूंढा गया था। विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मृणालिनी साराभाई कौन से आर्ट से जो है जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमोसफेयर। तो ये क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा रे जो है ऑप्शन में जो अवेलेबल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार नहीं करती है। तो दोस्तों, एक्सरे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विजुअल लाइट जो वो पार करती है, अल्ट्रावायलेट रे आपको पता होगा कि ओजोन लेयर तक आती है, और रेडियो वेव्स भी जो है वो भी पार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे। द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल वाज। तो वनडे इंटरनेशनल में जो पहले कैप्टन थे उनका नाम क्या था? यहाँ पे आपको बता दें कि अजीत वडेकर जो है उनका नाम था वनडे में जो पहले कैप्टन थे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड वो भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉपर डाइऑक्साइड जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। आंसर आपका हो जाएगा कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड जो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मैसकर टेक प्लेस। तो जलियांवाला बाग कांड जो वो कौन से फेस्टिवल पे हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, बैसाखी के टाइम में जलियांवाला बाग हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा डी। डॉन जो वो कंप्यूटर वायरस नहीं है, बाकी सभी जो है ये सब कंप्यूटर वायरस है। इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? तो यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। द जैकवाडी प्रोजेक्ट विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। तो जैकवाडी प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे है, इसको आपको बताना है। तो ये लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये जो है आपका गोदावरी नदी पे स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है? तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। विच वाज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स।
तो कौन सा ऐसा वुमेन्स स्पोर्ट है जो कि पहली बार ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपको याद रखना है, गोल्फ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वुमेन्स स्पोर्ट के तौर पर ओलंपिक में। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1337 से लेकर 1453 तक कौन से दो ऐसे मेन कंट्री थे, कॉम्बिटेंट्स थे, जिसके बीच में 100 साल तक युद्ध लड़ा गया था, 100 ईयर्स वॉर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाए, किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ फ्रांस के बीच 1337 से लेकर 1453 तक युद्ध चला था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर्ड एज। तो अगर किसी सब्सटेंस का जो है पीएच 7 से कम होता है तो आप सभी को पता होगा कि उसे हम लोग एसिडिक कहते हैं। एसिड जो है हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लिवर वाज ग्रोन फ्रॉम स्टीम सेल इन। तो पहला जो है लिवर, ह्यूमन लिवर को स्टीम सेल से बनाया गया था 2013 में। तो ये जो है कौन सा देश में बनाया गया था? इसका आंसर होगा आपका जापान में जो है पहला बार ह्यूमन लिवर को स्टीम सेल से बनाया गया था। इन विच स्टेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो आपका गोवा में लोकेटेड है। आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये जो है गोवा में ही लोकेट हो सकता है, ये आप लोग नाम से ही पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इनमें से कौन सा जो है कैल्शियम का रिच सोर्स नहीं है? तो आपको पता होगा चीज़ यानी कि पनीर जो है ये भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। वहीं पे कोलाड ग्रीन्स भी कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। फिग्स ये भी जो आपका कैल्शियम का रिच सोर्स है, जबकि कैरेट ये जो आपका कैल्शियम का रिच सोर्स नहीं होता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ नोबेल लॉरिएट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे एक रीजनिंग से क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपका जीके जीएस में ही आ जाता। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अगर आई से रिलेटेड है तो नेफ्रोलॉजिस्ट किस चीज से रिलेटेड होगा? तो दोस्तों नेफ्रोन आपको पता होगा कि किडनी में होता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी जो है वो किडनी से रिलेटेड है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको याद रखना है, ये आई से रिलेटेड है। इंडियन बॉर्न शिवा अयोदुराय इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो दोस्तों शिवा अयोदुराय जो है वो ईमेल के इन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। रीलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरियाज इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो रेयर स्पीसीज है, उनको किसी एक साइट से दूसरी जगह लोकेट किया जाता है। उनका जो नेचुरल रहने का जगह होता है उस जगह से कोई प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया जाता है उसके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा एक्स सीटो कंजर्वेशन। एक्स सीटो कंजर्वेशन के तहत अगर कोई स्पीसीज रेयर है या फिर इंडेंजर्ड है तो उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया जाता है ताकि वो जो है प्रोटेक्ट रहे और प्रिजर्व रह सके। फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से कंट्री से हमारे देश में लिया गया है? दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है, यानी कि रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट। इंडिया में जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन से स्टेट में अवेलेबल है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इससे याद रखने का तरीका है कि इंडिया के सबसे अबव का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपको लद्दाख मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नीचे वाला स्टेट है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग जब साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो इधर वाला इलाका जो ये ज़्यादा हाइट पे है। तो जम्मू कश्मीर में तो आपका क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, लद्दाख में भी नहीं है, तो बचा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ही जो है आपका सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से अगर आपको ये याद रखना है तो आपको सीधा यहाँ से याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उससे सटे हुए इलाके में भी जो है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी। तो हिमाचल प्रदेश के नाम में ही जो है हिम है, तो यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
प्लांट का ग्रोथ जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स के कारण से होता है उसे हम लोग जियोट्रॉपिंग कहते हैं। प्लांट का जड़ जो है आप देखते होंगे हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये जियोट्रॉपिज्म के कारण ही होता है। वहीं प्लांट का जो है ऊपरी भाग भी जो है ये सन की तरफ जाता है, तो उसे जो हम लोग फोटोट्रॉपिंग कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट पूछा जाता तो ये आपका फोटोट्रॉपिज्म हो जाता। तो 1831 में इलेक्ट्रिसिटी जो वो काफ़ी लोगों के लिए यूज में आ गया था, जब जो है किसने डायनेमो का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे डायनेमो का आविष्कार पूछा जा रहा है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं 3 का सी है। माइकल फेराडे की तरफ से डायनेमो का आविष्कार किया गया था। जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेट अपवर्ड फेंका जाता है तो गेट्स टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ, तो जब यह अपने सबसे ऊपरी पाथ पे पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर याद रखना है कि वेलोसिटी जो है उसका 0 हो जाता है। जब वो ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए जो वह 0 स्पीड पे पहुँच जाता है, और एक्सेलरेशन जो है इज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस पर जो है माइनस का जी लगना वहाँ से शुरू हो जाता है, तो वहाँ से वह एक्सेलरेट करता है। ये आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वह वहाँ से एक्सेलरेट करता है। 93 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकलरेशन ऑफ ब्रास। तो ब्रास के जो है डिस्कलरेशन के लिए कौन सा एयर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ब्रास के डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडियाज नेशनल मोटो सत्यमेव जयते यानी कि ट्रूथ अलोन ट्रिम्स इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। तो सत्यमेव जयते जो आपका कौन से इंडियन स्क्रिप्चर, इंडियन टेक्स्ट बुक जो है पुराना, उससे लिया गया है। तो आपको इसका आंसर जो याद रखना है मंडूका उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे 50 लाइक्स करते हैं तो यहाँ पे मैं मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।